ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। काला टोला, जहां शाम होते ही कोई बाहर नहीं निकलता, जहां बच्चों को मां ये कहकर सुलाती है, अगर रोए तो वो आ जाएगा। एक 10 साल का लड़का मोहित अपने हाथ में लालटेन लेकर भागता हुआ। मोहित, मां ने मना किया था, पर मुझे जाना पड़ा। अचानक लालटेन बुझ जाती है। नहीं, कोई है? अचानक पीछे से आवाज आती है। मोहित। पेड़ के पीछे से एक काला साया निकलता है। लंबे उलझे बाल, टूटा हुआ चेहरा, उल्टी गर्दन और आंखें जिनमें सिर्फ अंधेरा है। इतनी रात को यहाँ क्यों आया है? मोहित रोते हुए, मुझे नहीं पता था, माफ कर दो। माफी? मैं भी माफी मांग रहा था जब मुझे जिंदा जलाया गया था। और तभी मोहित को पता चला, ये कोई आम भूत नहीं है। एक आदमी बंधा हुआ पूरा गांव खड़ा देख रहा है। आदमी, मैं बेगुनाह हूं, मुझे मत जलाओ। लेकिन गांव वाले पत्थर फेंकते हैं, आग जलती है। उस रात मैं मरा नहीं था, मैं पैदा हुआ था। आप कौन हो? मैं हूं इस गांव का शाप। और उसी रात काला टोला में 20 साल बाद पहली मौत हुई। सुबह जब लोग पहुंचे तो सिर्फ इतना लिखा था, मैं लौट आया हूं। गांव में अफवाह फैल जाती है, वो वापस आ गया जिसे हमने जलाया था। अब कोई नहीं बचेगा। हर उस इंसान को जो उस रात वहां था, मैं खुद लेने आऊंगा। ये तो बस शुरुआत थी। अब हर रात एक नाम मिटने वाला था, और अगली बारी उस आदमी की थी जो आज गांव का मुखिया है। पूरा गांव सोया हुआ, लेकिन मुखिया रामदीन की आंखों में नींद नहीं। पसीने से भीगा चेहरा, कांपते हाथ और कानों में गूंजती एक ही आवाज, रामदीन, तू अगला है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, भगवान की कसम। तू सबसे आगे था जब आग जलाई गई थी। माफ कर दे, गांव ने कहा था। गांव के कुएं के पास भीड़, एक लाश, शरीर नीला पड़ा, आंखें बाहर निकली हुई और गले पर जले हुए हाथों के निशान। गांव वाला, ये तो रामदीन है। एक रात में गांव का मुखिया खुद अपने घर में जला दिया गया था। रामदीन के घर की दीवार पर खून से लिखा था, अब तुम्हारी बारी। नीचे 6 नाम और पूरा गांव सन। मोहित बुखार में तड़प रहा है। मोहित, वो मेरे पास आता है हर रात। कौन आता है बेटा? वो जला हुआ आदमी कहता है, तू सब देखेगा। भूत आग के बीच खड़ा। मेरा नाम था हरिश्चंद्र। गांव का मासूम आदमी जिसे चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया गया। और आज वही मासूम इस गांव का काल बन चुका था। गांव में बीमारी फैली थी, फसल सूख गई थी। किसी ने चिल्लाया, हरिश्चंद्र की नजर है। भीड़ पागल हो गई। डर ने एक निर्दोष को भूत बना दिया। एक और चीख, इस बार गांव का पुजारी। उसके मुंह में राख भरी हुई और आंखों में डर जमी हुई। हम सब मर जाएंगे, ये श्राप है जिसे हम खुद लाए हैं। अब गांव 2 हिस्सों में बढ़ चुका था, जो भागना चाहते थे और जो मरने का इंतजार कर रहे थे। तू आखिरी गवाह है। जब सब मर जाएंगे, तू मेरी कहानी सुनाएगा। आप मुझे क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि हर कहानी को एक जिंदा डर चाहिए। पूरा काला टोला कांप रहा था। हर घर के दरवाजे अपने आप बंद, हर खिड़की से काली धुआं निकलता हुआ। उस रात पूरा गांव जानता था, ये आखिरी रात है। आज सारे गुनहगार एक साथ मरेंगे। एक घर में आदमी छत से लटका, दूसरे में औरत जलकर राख, तीसरे में बच्चा चीखते चीखते चुप। चीखें थीं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। पूरा गांव खाली, लाशें, राख और सन्नाटा। बीच में खड़ा था
मोहित मोहित, अब खुश हो? भूत सामने आता है, अब चेहरा साफ दिखता है, जला हुआ नहीं बल्कि दुख से भरा। मैं बदला नहीं चाहता था, मैं सच चाहता था। तो सबको क्यों मारा? क्योंकि डर सच से तेज फैलता है। अब ये गांव कभी नहीं बसेगा। जो भी यहां आएगा मेरी आवाज